जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। और मेरे सारे दोस्तों को महापर्व नवरात्रि के आज 5वें दिवस की हार्दिक शुभकामना। स्कंद माता को प्रणाम। और माता भी चाहती हैं कि हमारे बच्चे मेहनत करें। तो शुरू करते हैं दोस्त, बिना लेट किए। आज का टॉपिक है हमारा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण को कहते हैं सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ चुके थे कि अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। मिश्रण को भी हम लोग बात कर लिए थे, लेकिन एक बार नटशेल में देख लेते हैं। मिश्रण क्या होता है? दो तरह का। एक होता है फ्रेंड समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, ठीक है। मैं सिर्फ समांगी लिख रहा हूँ, मिश्रण नहीं लिख रहा हूँ। समांगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, और इधर हो गया आपका हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समांगी और विसमांगी। समांगी का अर्थ हुआ फ्रेंड समान, और विसमांगी मतलब जो समान ना हो, असमान। क्या समान और क्या असमान? तो मिश्रण। तो मिश्रण कैसे बनता है? मिश्रण बनने के लिए कम से कम दो या ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कंपोनेंट्स का ज़रूरत होता है। सपोज करिए कि आप अगर चीनी पानी का ही शरबत बना रहे हैं तो दो कंपोनेंट्स हुआ। आप उसमें नमक मिला दीजिए, दूध मिला दीजिए, जो मिला दीजिए, लेकिन मिनिमम दो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है कि जो भी मिश्रण बना, सपोज करिए कि हमारा शरबत बन रहा है, और शरबत में हम क्या मिला रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं, प्लस पानी मिला रहे हैं, प्लस नींबू मिला रहे हैं। तो अब क्या हुआ? यानी मिश्रण बनने के लिए अभी थोड़े देर के लिए नींबू को हटाते हैं हम लोग, चीनी और पानी मिला के हम लोग शरबत बना रहे हैं, ठीक है। चीनी पानी मिला तो शरबत बन गया। तो कम से कम दो फैक्टर तो चाहिए, उसके बिना तो मिश्रण बनेगा नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस फैक्टर में एक चीज है जो घोलने का काम करता है, और दूसरा चीज है जो घुलने का काम करता है। यानी घोलने का काम कर रहा है पानी, और घुलने का काम कर रहा है चीनी, ठीक है। तो चीनी और पानी के घुलने से क्या हुआ? शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत बन गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना फ्रेंड, कि ये जो समांगी है ना, कहने का मतलब जब जिसको मैंने घोला, चीनी को घोला, पानी में घोला, तो ये जो घुला ना चीनी पानी में, इस चीनी के जो भी कंपोनेंट थे वो सभी जगह पानी में समान अनुपात में विभाजित हो गए, इक्वल रेशियो में। तभी तो हमें एक गिलास शरबत अगर बन जाए तो एक कप शरबत उठाएं या एक गिलास शरबत उठाएं, टेस्ट इक्वल लगेगा। क्यों? एक जैसा टेस्ट, समान टेस्ट लगेगा, क्योंकि चीनी पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो गए, ठीक है। हम चाय पीते हैं, तो चाय पीने में क्या होता है? आप इसमें अब नींबू भी मिला लीजिए ना, नींबू भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उस वक्त। एक्चुअली ये विलेय विलायक में चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने नींबू को अभी नहीं रखा था। तो नींबू को भी घोला गया है, तो चीनी पानी नींबू जो है इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गए। इस कारण क्या है कि शरबत का टेस्ट एक जैसा है। ठीक इसी तरह से अगर विसमांगी लेते हैं, तो आप पानी में मिट्टी को घोलिए। क्या एक गिलास पानी में आप मिट्टी घोलेंगे तो जैसा टेस्ट आपको लगेगा वैसा ही दूसरे को लगेगा? एक चम्मच उसमें उठाइए और एक गिलास, टेस्ट समान होगा? अगर आप हाँ सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। इसलिए कि मिट्टी जो है या बालू जो है, जो भी है, वो समान अनुपात में वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं घुल पाता। कुछ तो वाटर मॉलिक्यूल में घुल जाते हैं, ठीक है। आप एक हाथ, एक मुट्ठी या एक चम्मच से आप मिट्टी डालिए, तो आप देखिएगा कि कुछ मिट्टी के कण नीचे बैठ गए हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल में घुल गए। तो कुछ तो घुल गए, लेकिन कुछ थे जो नहीं घुल सके। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपस में समान अनुपात में नहीं घुले हैं। इसलिए ऊपर का पानी जो पिएगा वो थोड़ा अच्छा पानी पिएगा, और नीचे का उस एक गिलास पानी जो मिट्टी मिला हुआ पानी था, ऊपर के पानी जो पिएगा उससे उतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन नीचे वाला व्यक्ति जो पानी पिएगा वो
उसको टेस्ट काफ़ी खराब लगेगा क्योंकि उसमें अशुद्धि बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मिट्टी और पानी का जो रेशियो है, मिट्टी प्लस पानी, वो समान अनुपात में नहीं है। ठीक है, एक बार अगेन फिगर चेक कर लो। चलिए ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अभी होमोजीनियस की बात करते हैं, फिर हेट्रोजीनियस की बात होगी। तो अभी मैं होमोजीनियस जो होता है समांगी मिश्रण, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा होगा क्या हमको शरबत और चाय पिला रहे हैं। हम तो इसलिए पिला रहे हैं भाई कि चलो बहुत दिन से हम लोग साथ में कुछ नहीं किए हैं तो हो जाए, लेकिन शरबत और चाय में बहुत बात है, आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। ठीक है, ये फ्रेंड दो तरह का होता है, इसको होमोजीनियस कर देते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण दो तरह का होता है, एक दो तरह का नहीं, इसमें दो फैक्टर होता है। एक को हम लोग विलेय कहते हैं, दूसरे को हम लोग विलायक कहते हैं, जो कि मेरे सभी साथियों को पता भी है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे मैंने चीनी प्लस पानी का एग्जाम्पल लिया था कि चीनी प्लस और पानी मिला तो हमारा शरबत बन गया। तो शरबत क्या है दोस्त? विलयन है। क्या है? विलयन है। इस विलयन में, इस सॉल्यूशन में चीनी है और पानी है। यानी जब दो चीज है तो एक चीज है जो कम मात्रा में है और एक चीज जो है वो ज्यादा मात्रा में है। जो ज्यादा मात्रा में है वो घोलने का काम कर रहा है, जो कम मात्रा में है वो घुलने का काम कर रहा है। हम लोग बचपन से ये बात 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो घोलने का काम कर रहा है, जिसकी मात्रा ज्यादा है, वो पानी है, तो उसको कहते हैं विलायक। और जो घुलने का काम कर रहा है वो विलेय। फिर से, जो घोलने का काम कर रहा है विलायक, जो घुलने का काम कर रहा है विलेय। विलेय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये हमारा, अब इन दोनों के घुलने से जो मिश्रण बना, जो विलयन बना, वो समांगी विलयन बन गया। ठीक है, विलयन या समांगी मिश्रण जो कहिए इसको। ठीक है, इसी तरह से आप नमक पानी को घोलिए, नमक प्लस पानी को घोलिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब जब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं ना फ्रेंड, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जब भी घोलने का काम हो तो उसके लिए कोई लिक्विड ही चाहिए। कभी दूध में घोलो, कभी पानी में घोलो, कभी अल्कोहल में घोलो। ठीक है, हमारे दिमाग में यही बात रहती है कि जो घोलने का काम यानी जो सॉल्वेंट होता है ना, वो ऑलवेज लिक्विड होता है। और 6 से 10 तक लगभग यही हम लोग पढ़े भी हैं और सही पढ़े हैं, लेकिन अब बात बदल रही है। अब अगर ऐसा सोच रहे हैं तो न तो आप पूरा सही सोच रहे हैं, न पूरा गलत सोच रहे हैं, ज़्यादा गलत ही सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमेशा घोलने का काम विलायक नहीं करता है। सॉरी, हमेशा घोलने वाला चीज़ लिक्विड नहीं होता। घोलने वाला चीज़ जिसमें घोला जाए वो सॉलिड भी हो सकता है, जिसमें घोला जाए वो लिक्विड भी हो सकता है, जिसमें घोला जाए वो गैस भी हो सकता है। आप हमेशा ये नहीं सोचिए कि लिक्विड में ही कुछ घोला जाता है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। आप देखिए, गोल्ड में कॉपर को घोला जाता है ना, इसको मिक्सिंग कहते हैं। तो गोल्ड भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। यहां हम क्या देख रहे थे कि लिक्विड था, दूसरा चीज सॉलिड था। तो ये जो सॉल्यूशन था लिक्विड सॉल्यूशन था, यानी सॉल्यूशन का भी टाइप होता है फ्रेंड। हमेशा हमेशा लिक्विड में ही कुछ नहीं घोला जाता है। हम सॉलिड में भी सब कुछ घोल सकते हैं, लिक्विड में भी सब कुछ घोल सकते हैं और गैस में भी घोल सकते हैं। तो चलिए आइए हम अब इसको भी देख ही लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, वो क्या होता है? 3 तरह का। आप अपने घर में मिक्सिंग का उदाहरण कांसा का बर्तन भी देखते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक होता है ठोस विलयन, समांगी विलयन ही हमारा टॉपिक चल रहा है। ठोस विलयन,
एक होता है हमारा द्रव विलयन, एक होता है द्रव विलयन, और एक होता है फ्रेंड गैस विलयन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछने वाला। इस बात से आप वाकिफ हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, आप वाकिफ हैं इस बात से, ठीक है। ठोस विलयन और द्रव विलयन और गैस विलयन में क्या अंतर है? तो भैया ठोस विलयन है तो यहां भी सॉल्यूट होगा। यहां पहले मैं सॉल्वेंट को ही लिख देता हूं, पहले यहां सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट यानी विलायक होगा जिसमें घोला जाए, और ये होगा विलेय जो घुले। जब विलयन सॉलिड होगा, हमारा सॉल्यूशन सॉलिड होगा, तो विलायक उसमें ऑलवेज सॉलिड ही होगा, यानी ठोस ही होगा। ठोस में एक बार हम लोग ठोस को घोलेंगे सॉलिड को, एक बार सॉलिड में हम लोग लिक्विड को घोलेंगे, और एक बार सॉलिड में हम लोग गैस को घोलेंगे। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप देखिए। अगर द्रव विलयन की बात करते हैं फ्रेंड, तो इसमें भी एक हमारा विलायक होगा, विलायक होगा, और एक हमारा विलेय होगा। गैस विलयन को अलग से करते हैं, जगह थोड़ा कम हो रहा है। यानी अगर आप इसको समझ रहे हैं कि जब हमने ठोस का सॉल्यूशन बनाया, सॉलिड का एक सॉल्यूशन बनाया, तो जिसमें घोला जा रहा था वो सॉलिड था, और जिसको घोला जा रहा था वो सॉलिड लिक्विड गैस था, तीनों। इसका एग्जांपल भी मैं लाऊंगा। जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर आप अगर समझ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि यहां पे लिक्विड यानी कि द्रव आपका क्या होगा, विलायक, और द्रव में हम लोग एक बार ठोस को घोलेंगे, यानी लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, और लिक्विड में गैस को घोलेंगे। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। जब हमने एक ऐसा विलयन तैयार किया, एक ऐसा घोल तैयार किया जो सॉलिड था, तो सॉलिड में हमने सॉलिड को घोला। फॉर एग्जांपल अभी हमने दिया था कि अगर आप गोल्ड में कॉपर को घोल दें, गोल्ड में कॉपर को, एग्जाम में सीधा एकदम पूछ देता है ये ठोस द्रव या गैस विलयन कौन सा है, तो यहाँ सॉलिड क्या है, कॉपर, गोल्ड है ना। यानी ज्यादा मात्रा गोल्ड का है, कम मात्रा कॉपर का है। या फिर ये समझ लीजिए कि सीधा वो नट सेल में आप ये समझिए कि गोल्ड में कॉपर का मिक्सिंग किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड में कॉपर को हम घोले, ठीक है। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं कि सॉलिड में हम लोग क्या घोलेंगे, लिक्विड, यानी गोल्ड है। गोल्ड में इस बार हम लोग पारा यानी मरकरी को घोल देंगे। क्या घोल देंगे, मरकरी को घोल देंगे। ये भी हमारा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि विलायक क्या है, गोल्ड है, विलेय क्या है, मरकरी है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि हमेशा लिक्विड में नहीं घोला जा रहा है, सॉलिड में सॉलिड घुला, सॉलिड में लिक्विड घुला। अब सॉलिड में हम लोग गैस को भी घोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं वो आप पैलेडियम का ले लीजिए। पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का मिक्सिंग किया जाता है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हो गया, ये सॉलिड सॉल्यूशन का हो गया, ठोस विलयन का हो गया, ठीक है। द्रव विलयन और गैस विलयन की चर्चा मैं आज करना चाहता था, लेकिन आई एम सॉरी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा लेट हो रहा है, ऑफिस का टाइम हो गया है। हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि मैंने जो 6 से 10 का भी जो वीडियो रिस्टार्ट किया है, तो अब से सुबह में जब भी वीडियो आएगा 9 से 10 बजे तक आपका आ जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो होगा। और शाम में जब मैं वीडियो डालूंगा तो वो मैं 6 to 10 का वीडियो अपलोड करूंगा, और वीडियो अल्टरनेट डे पर आया करेगा, क्योंकि थोड़ा जॉब वॉब भी है तो बहुत कुछ देखना होता है। फिलहाल हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। एक बार फिर से सबों को नवरात्रि की शुभकामनाएं।